रासायनिक बलगतिकी में से एक प्रश्न है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम रह जाने में कितना समय लगेगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, सेकंड इनवर्स इसका वेग स्थिरांक का मात्रक दिख ही रहा है। अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा आपको 5 ग्राम दे रखी है, ये A हो गया और A-X हो गया 3 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम इसकी घट गई है, तो x का मान 2 हो गया, तो A-X वापस 3 ग्राम हो गया। चलिए देख लेते हैं। वेग स्थिरांक हमको दिया हुआ है, तो वेग स्थिरांक का सूत्र लिख लेते हैं। वेग स्थिरांक k बराबर 2.303 डिवाइड बाई t log बेस 10 और A-X। A प्रारंभिक मात्रा है और A-X जो अब बचा है वो। K को यहाँ पे लिख देते हैं, T को यहाँ, क्योंकि हमको समय पूछा है तो T यहाँ पे आ गया 2.303। K को एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर वैल्यू भी लिखेंगे बाद में। ये हो गया A और A-X, ठीक है। T बराबर 2.303, K की वैल्यू कितनी है 1.15, 10⁻³ ये -3 हो गया, log बेस 10 है, 5 ग्राम और 3 ग्राम। चलिए देखिए, तो T बराबर 2.303 1.15 10⁻³ को ऊपर ले लेते हैं, -3 ऊपर आके +3 हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड में log आ रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे। डिवाइड में होता है तो log माइनस में बन जाता है, log 5 माइनस log 3। वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए तभी ये सवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। T इक्वल टू 2.303। अच्छा, इसके पॉइंट उड़ा सकते हैं हम यहाँ पे, चलो उड़ा देते हैं। ये पॉइंट उड़ाया 1.15 तो लिख देते हैं, और इसका पॉइंट उड़ाया 1 लगा, 1 2 3 1 2 3। ऊपर 10⁻³ था, ये भी 10⁻³ हो गया, ये भी 3 है, तो ये आपस में कैंसिल कर देंगे। log 5 का मान हम जानते हैं, log 5 का मान होता है 0.6990, और log 3 का मान भी हम जानते हैं 0.4771। इनको माइनस कर लेते हैं और क्या बचता है वो देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने रफ में log 5 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू को आपस में माइनस कर लिया है, 0.2219 आया है। इसके साथ ये डिवाइड भी करके रख रखा है, देख लेते हैं अपन। तो 2 पॉइंट तो उड़ा ही दिया है, 303, इसमें हम 1.15 का भाग दे देंगे। नीचे वाले पॉइंट को उड़ा के ऊपर 2 जीरो कर देते हैं, फिर नीचे 1000 है ही, 1 2 3, और ऊपर 10⁻³ है, 10⁻³ और ये 1000 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और 10⁻³ एक ही बात होती है। और ये घटाने पे आंसर कितना आया था 0.2219, तो लिख देते हैं 0.2219। भाग दे देते हैं अपन, इधर एक बार फिर भाग दे देते हैं। 2303 और इसमें डिवाइड करना है 115 का, 115 का डिवाइड करेंगे। 115 दूना 230, 115 दूना 230, 2 बार गया, ये 3 बच गया, ये 3 बच गया है ना। तो एक काम करते हैं, इसको 20 बार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ भी 0 लग जाएगा। अब ये 3 बच गया, ये 3 बचे रहने दो, 20 बार गया भाग, तो लिख देते हैं हम, यहाँ पे देख लीजिए
टी बराबर इसका और इसका डिवाइड तो हुआ 20 बार, ऊपर ये 100 के 2 जीरो और 22 19 0.2219। यहाँ पे देखो 1 जीरो 20 का और 2 जीरो 100 के, टोटल 3 जीरो हो गए। तो मैं 2 को अलग लिख देता हूँ और 10 की घात भी लिख सकता हूँ। देखिए टी बराबर 2 लिख दिया, ये वाला 2, और जीरो को 10 के साथ कर दिया, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो 10 की घात 3 आ जाएगा। और इसके साथ मैं गुणा कर देता हूँ 0.2219 और वो 10 की घात 3। गुणा कर लेते हैं फटाफट। 2 9 18 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 22 दूना 44, पॉइंट आएगा यहाँ पे 0 पॉइंट और 10 की घात 3। ये पॉइंट एक खंड यहाँ पे लाना है 4 और 4 के बीच में, तो ये 4 और दूसरे 4 के बीच में यहाँ पॉइंट लाएंगे 3 8। पॉइंट को हम राइट साइड लेके आए हैं, तो 10 टू दी पावर 1 माइनस की 1 लग जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट एक जंप किया है पॉइंट ने राइट साइड, तो ये एक माइनस कर देंगे। t इक्वल टू 4.438 और 10 टू दी पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2, इतना सेकंड लगेगा। आंसर है।